4 दिनों से चल रहा इजराइल हमास युद्ध हर बीतते दिन के साथ खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल और हमास तो एक दूसरे पर हमला कर ही रहे हैं, दोनों के समर्थन में अलग अलग देश आगे आ रहे हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका और दूसरे मित्र राष्ट्र तो पहले से थे ही। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकवाद पर इजराइल को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बाइडेन और नरेंद्र मोदी भी अब उनके साथ में खड़े हैं। दूसरी तरफ ईरान ने हमास के समर्थन का ऐलान किया है। यानी हमास चीफ इस्माइल हानिये को इब्राहिम रईसी का साथ मिल रहा है। इस संघर्ष के छिड़ने के बाद पहली बार किसी देश ने खुलकर हमास की मदद का ऐलान किया है, उसे हथियार देने की बात भी कही है। इस युद्ध के कारण दुनिया बढ़ती जा रही है। इस बंटवारे के बीच आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में बताया, जिस पर पीएम मोदी ने इजराइल की वर्तमान स्थिति से अपडेट कराने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इजराइल के मुद्दे पर भारत का स्टैंड काफी साफ है कि वो आतंकवाद के किसी भी रूप के साथ नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सहयोगी देशों को हालात की जानकारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हमास को मिट्टी में मिलाने की सौगंध भी ले ली। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास ने हम पर हमला करके सबसे बड़ी गलती की। वो इसकी ऐसी कीमत चुकाएंगे कि दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत क्रूर तरीके से यह थोपा गया। अब इसका अंत इजराइल ही करेगा। सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी गाजा को मिट्टी में मिलाने की बात कही। एक बार आप पहले इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सौगंध सुनिए, फिर आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि कैसे गाजा बारूदी धुएं से ढक चुका है। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel will finish it. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Horrific terror act demands a forceful, determined and sustained response, which is exactly what we are doing and continue to do. Our Air Force is attacking hundreds of Hamas Islamic Jihad targets in Gaza. We are striking their bunkers, we're striking their command positions, we're striking the places where they launch rockets from Israel, and we are striking places where they're hiding, these so-called fighters. गाजा को तबाह करने की जो कसम बेंजामिन नेतन्याहू खा रहे हैं उसका ट्रेलर भी आने लगा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि पहले गाजा कैसे दिख रहा था और अब उसकी क्या स्थिति हो गई है। ये पहली तस्वीर गाजा के अल सौसी मस्जिद की है। ये मस्जिद शती रिफ्यूजी कैंप में थी जो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका है। ये दूसरी तस्वीर भी
शती रिफ्यूजी कैंप में ही एक और मस्जिद अल धरबी की है, इस पर भी इजराइल ने मिसाइल से हमला किया और अब यह तबाह हो चुकी है। इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमास की तरफ से हमला करने वाले हमले के बाद इन्हीं मस्जिदों में छिप रहे थे। तीसरी तस्वीर यासिन मस्जिद की है, इसे भी इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल सेना का दावा है कि हमास मस्जिद और रिहायशी इलाकों से ही ऑपरेट करता है, इसलिए ऐसी किसी जगह को नहीं छोड़ा जाएगा। वॉर जोन में फैला बारूदी धुआं इस बात का गवाह है कि गाजा तेजी से मलबे में बदलता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि हमास के लड़ाके जिन जिन मस्जिदों में छिपे हैं, इजराइल उन्हें चुन चुनकर मिट्टी में मिला रहा है। Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. Hamas are hiding among Gazan civilians, inside Gazan homes and schools, hospitals and mosques. It's the same strategy to maximize civilian casualties in Gaza and Israel and make you all forget the massacre of hundreds of Israelis that started this war in the first place. We will not forget. We are striking military targets belonging to Hamas. We're focusing on fighters. We're focusing on those who are fighting against us. You're above and you're being used by Hamas as human shields, and you better not be where you are, because this is a very dangerous place. इजराइल के इन खतरनाक हमलों के पीछे न सिर्फ उसकी अपनी ताकत है, बल्कि दुनिया में मिल रहा समर्थन भी है। जिस दिन से इजराइल पर हमला हुआ, उसके बाद से दुनिया में अलग अलग तरीके से उसे समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में इजराइल के समर्थन में व्हाइट हाउस पर नीले और सफेद रंग की रोशनी डाली गई, क्योंकि ये इजराइल के झंडे के रंग हैं। अमेरिका के ही कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को सिटी हॉल पर इजराइल के झंडे वाली आकृति को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल का साथ देने के लिए शिप और वॉर प्लेन उतारने का ऐलान किया है। फ्रांस में पेरिस का एफिल टावर भी इजराइल के झंडे के रंग में दिखाई दिया। ब्रिटिश पीएम के सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर इजरायली झंडे को प्रदर्शित करके इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की यूरोपियन यूनियन ने भी कड़ी निंदा की है। यूरोपियन यूनियन ने अपने हेडक्वार्टर पर इजरायली झंडे को प्रदर्शित किया। रूस के साथ लंबे वक्त से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने भी इजराइल का साथ दिया है और हमले की कड़ी निंदा की है। यूक्रेन की सड़कों पर भी इजराइल के झंडे को लाइट्स से प्रदर्शित किया गया। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।